हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। कोई भी जो फ्री सरफेस रहता है लिक्विड का, जैसे हमने वाटर और ग्लास के केस में देखा, तो जो फ्री सरफेस है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है, फ्लैट रहता है। केरोसिन को आपने अगर ग्लास में रखे तो जो टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ केरोसिन है, तो वो कॉनकेव नज़र आता है। और वही अगर हमने मर्क्यूरी लिया और मर्क्यूरी को ग्लास में रखा, तो ग्लास के कंटेनर में, तो जो फ्री सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी है वो ऐसे कॉन्वेक्स नज़र आता है। ठीक है, तो वो जो फ्री सरफेसेस है तो उन पे जो प्रेशर है, तो वो प्रेशर कैसे लगता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने अभी ये लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड जो है तो ये वाटर है, ये वाटर रख दिया यहाँ पे। तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है वो कैसा है, फ्लैट है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मान के चलिए इस एग्जैक्टली फ्री सरफेस के ऊपर हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो लेट्स कॉल दैट मॉलिक्यूल एज एम। ठीक है, तो ये जो एम मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। तो कैसे एक्ट हो रहा है, तो हमने जो सरफेस टेंशन का बेसिक डेफिनेशन है उसमें देखा था, क्या देखा था कि अगर यही एक कंटेनर लिए हमने यहाँ पे, तो ये कंटेनर लिया था हमने, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। और अब क्या करेंगे, ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, द सरफेस विच इज ओपन टू दिस एयर, दैट इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस लिक्विड सरफेस के ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी। तो जैसे हमने इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया, तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगा था, यानी फोर्स ऐसे यहाँ पे तो ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा, इधर में ऐसे, फिर इधर में ऐसे, इस साइड में लेफ्ट में। तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस लाइन को दोनों साइड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगा था, वो फोर्स था किसके वजह से, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू, इधर भी और इधर में भी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर अगर हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, वाटर का मॉलिक्यूल, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये देखो, इधर साइड भी लग रहा है और इधर साइड भी लग रहा है। यानी फोर्स ऑन द वाटर मॉलिक्यूल कैसे लग रहा है, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, और उसके दोनों साइड में, बराबर। तो इन द सेम वे यहाँ पे देखो, वही मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लाया है फ्री सरफेस पे। तो इस फ्री सरफेस के ऊपर जो वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ा, तो उसके ऊपर जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगेगा वो दोनों साइड में लगेगा। ऐसे, जैसे मान के चलिए ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ऐसे दोनों साइड में उसको फोर्स लग रहा है। तो ये जो दोनों साइड में फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ, उसको हम पकड़ेंगे टी। तो एफ टी यानी क्या हो गया, ये फोर्स ड्यू टू टी, यानी उसको पकड़ेंगे सरफेस टेंशन। तो एफ टी यानी क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बराबर। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहाँ लग रहा है, दोनों साइड में लग रहा है, बराबर। तो इट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। सो कैसे लगता है, एक्ट्स अलोंग ए टेंजेंट drawn to the liquid surface, और वो लिक्विड कैसा रहना चाहिए, तो रेस्ट में रहना चाहिए। सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दोनों साइड से लग रहा है, बराबर। तो दिस इज द मॉलिक्यूल एम। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, उसका नाम यहाँ पे इस साइड में लिख देता हूँ, दिस इज द मॉलिक्यूल एम। अब यहाँ ऊपर में कहाँ पे, तो एयर में, जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, से इट इज ए,
और ये जो मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हमने कंसिडर किया था, उसके नीचे, जस्ट नीचे और एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसको बोलेंगे बी। तो अभी हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए, 1 पॉइंट अबव द लिक्विड सरफेस इन एयर एंड अनदर पॉइंट बिलो द जस्ट लिक्विड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर किसके वजह से लग रहा है, तो देखिए ये जो ऊपर एयर है, तो एयर के वजह से प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, पॉइंट ए पे भी लग रहा है और पॉइंट बी पे भी लग रहा है। पॉइंट बी जस्ट नीचे है, तो इन दिस केस क्या होगा, जो पॉइंट ए पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, दोनों साइड में सेम लग रहा है। ठीक है, जितना इस साइड लग रहा है उतना ही इस साइड लग रहा है, देयरफॉर यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट बी पे होगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट इज मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इज फ्लैट। यानी लिक्विड का अगर मेनिस्कस फ्लैट है तब उसके ऊपर, फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर और फ्री सरफेस के जस्ट नीचे दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, सेम, दैट इज इक्वल रहता है। तो ये हमारा पहला केस हो गया, दैट इज प्लेन लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो मर्क्यूरी का केस, जहां पे लिक्विड का जो सरफेस है, फ्री सरफेस, वो कॉन्वेक्स है। तो यहां पे ये सेकंड केस आएगा, यानी कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। तो वहां पे एक ये जो एक्सेस प्रेशर है ये कैसा बिहेव करता है, तो उसके लिए हम वो मर्क्यूरी का एक पकड़ते हैं यहाँ पे, तो ये कंटेनर लिया है हमने यहाँ पे, और उसका जो फ्री सरफेस है यहाँ पे अगर मर्क्यूरी लेते हैं तो ये जो फ्री सरफेस है ऐसा आपको कॉन्वेक्स नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो फ्री सरफेस लिया है हमने, तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो क्या है, ये कॉन्वेक्स है, और अंदर लिक्विड से ऐसे देखोगे तो वो क्या आएगा, कॉनकेव आएगा। तो यहाँ पे उस सरफेस के ऊपर फिर से हम क्या करेंगे, एक मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, यानी लिक्विड। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग ए टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस। यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है, मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, अलोंग द टेंजेंट लगेगा। सो देयरफॉर इसको यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो एक आ गया टेंजेंट, इधर थोड़ा ऐसे डाउन डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ऐसा स्लोप है, तो फिर इसको यहाँ से दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया ये ऐसे। ठीक है, तो इस साइड जो लग रहा है और इस साइड जो लग रहा है, जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया है, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, दोनों साइड में लग रहा है ऐसे। अब दोनों एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं क्या, नहीं, दोनों ऐसे, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ लगेगा, है ना। देखो, तो इसको अगर हमने रिजॉल्व किया, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अगर पकड़ा, इसको, ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे पकड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर एक Ft फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है, इधर भी लग रहा है Ft। तो अब इस जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा उसका वर्टिकल होगा। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल आएगा और दूसरा क्या आएगा, वर्टिकल आएगा। तो इधर इस राइट साइड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लेफ्ट साइड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। बट ये दोनों जो कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दोनों का एडिशन हो रहा है। सो इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स है ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो द रिजल्टेंट फोर्स Fr लिखता हूँ मैं इसे, Fr मतलब रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बात हो गई पक्का। तो इस जो मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल पकड़ा है हमने मर्क्यूरी का, तो इस मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
ये जो रिजल्टेंट फोर्स है किसके वजह से, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब इसी डायग्राम को मैं साइड में ड्रॉ करता हूं फिर से वो कंटेनर लिया है हमने, कंटेनर में ये मर्क्यूरी है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल लिया था हमने एम ऑफ मर्क्यूरी, उसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पक्का, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर इन एयर में एक पॉइंट कंसिडर करते से दैट इज पॉइंट ए, और दूसरा जो पॉइंट कंसिडर करते हैं वो इनसाइड द मर्क्यूरी, ये जो मर्क्यूरी हमने पकड़ा है इस मर्क्यूरी के अंदर पॉइंट पकड़ते हैं दैट इज पॉइंट बी। हो गया क्लियर। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये पॉइंट बी पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बराबर। बट पॉइंट बी पे और एक बात हो रही है, क्या हो रही है, हमने अभी देखा ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट बी जो आपने पकड़ा है उस पॉइंट बी के ऊपर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन भी लग रहा है, जबकि पॉइंट ए जो यहाँ पे पकड़ा है उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यानी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है इस पॉइंट ए पे, सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से। बट पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी पे एटमॉस्फेयर का भी फोर्स लग रहा है और ये सरफेस टेंशन का भी फोर्स लग रहा है। यानी ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट बी पे जो दो फोर्सेस आप बोल सकते हैं, कौन से, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एज वेल एज फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। देयरफॉर इस पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा दैट इज प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। इसी के कारण यानी रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉइंट बी पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही साथ में, तो ये कंबाइंड जो प्रेशर होगा वो पॉइंट बी पे पॉइंट ए के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो पॉइंट बी पे प्रेशर अब ज़्यादा है पॉइंट ए के मुकाबले। तो अब ए और बी का पोजीशन बराबर ऑब्जर्व कीजिए तो क्या पता चलता है, पॉइंट ए एयर में है तो एयर से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स पार्ट नज़र आ रहा है, पॉइंट बी मर्क्यूरी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। यहाँ से ऐसे देखोगे तो ये पॉइंट बी मतलब कैसे लग रहा है, कॉन्केव पोर्शन नज़र आ रहा है, बराबर। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव की अगर बात करेंगे तो ए मतलब कॉन्वेक्स हो गया, बी मतलब कॉन्केव हो गया। तो बी पे प्रेशर ज़्यादा है, मतलब प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी साइड में ज़्यादा है, ये कॉन्केव के साइड में ज़्यादा है। सो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन हमारा निकल के सामने आया कि जो कॉन्केव साइड है उस साइड, अंदर के साइड पे बाहर के साइड के मुकाबले प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब यही पॉइंट को हम जो लिक्विड का ड्रॉप फॉर्म हुआ है उसको उसके तरफ लेके जाते हैं। दिस इज द ड्रॉप ऑफ लिक्विड, यहाँ पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है और बाहर पूरे ऑल साइड से क्या है, एयर है। हो गया क्लियर। अब हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे देखते हैं तो क्या पकड़ते हैं, ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड का उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। फिर से दो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ये जो बाहर है ए और जो अंदर पॉइंट है, दो पॉइंट पकड़ना है, यहाँ पे पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बी, बराबर। अब पॉइंट ए मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स साइड, पॉइंट बी मतलब क्या हो गया, कॉन्केव साइड। तो कॉन्केव साइड पे क्या है, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। यानी प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर क्या है, ए के मुकाबले ज़्यादा है। अब पॉइंट बी कहाँ गया, पूरे लिक्विड के अंदर आ गया। तो लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर जो एयर है उसके मुकाबले प्रेशर क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। अब अगर इसी लिक्विड को ही हमने लिक्विड मॉलिक्यूल बोल दिया
लिक्विड का मॉलिक्यूल बोल दिया, तो अब देखो क्या हो रहा है। लिक्विड का जैसे ही मॉलिक्यूल बोल गया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेशर है वो उसके जो लिक्विड के बाहर का पार्ट है उसके मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। बात हो गई क्लियर यहाँ से। अब हम दूसरी केस पकड़ते हैं यहाँ पे इसी की। यही जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है इसका इतना पोर्शन पकड़ो आप, फिर से 2 पॉइंट निकालेंगे। एक पॉइंट लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर। लिक्विड के जो बाहर है वो ए बोला गया है, लिक्विड के अंदर है उसे बी बोला गया है, बराबर। फिर से देखिए तो क्या पता चलता है, यहाँ से फिर से बात पता चलती है कि जो लिक्विड के अंदर पॉइंट बी है वहाँ पे प्रेशर बाहर के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए। यानी ये बी पार्ट कहाँ पे कैसा है, कैसा पोर्शन है, तो ये कॉन्केव साइड है और ये क्या है, कॉन्वेक्स साइड है। यानी फिर से एक बात पता चली कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। तो जो यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन अदर साइड दैट इज कॉन्वेक्स साइड। तो पॉइंट बी पे भी प्रेशर ज़्यादा। देखो लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर जो यहाँ पे बी पकड़ा, पॉइंट पकड़ा, वहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा है। इधर पॉइंट पकड़ा तो यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ ऐसा, बोलिए अंदाज तो आ गया होगा आपको अभी कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, बोलते जाइए कहाँ पे आएगा प्रेशर। अगर ये पॉइंट बी पकड़ा और ये पॉइंट ए है ना, जो एयर में है, तो एयर और ये पॉइंट बी जो पॉइंट है वो लिक्विड में है, तो लिक्विड में प्रेशर बी के मुकाबले क्या है, ए के मुकाबले ज़्यादा है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर पकड़े हमने ऐसे, ये जो फ्री सरफेस पकड़े, यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा वो बी होगा, वो ए होगा बाहर का पॉइंट एयर में, तो फिर से प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर। यानी जो पूरा लिक्विड का मॉलिक्यूल पकड़ा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर उसके बाहर के मुकाबले जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। सो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर दैन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड। और यही कारण है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल बना है। अगर लिक्विड के अंदर प्रेशर कम रहता तो देखिए ना, एयर का प्रेशर, बाहर से जो एयर आ रहा है और जो एयर इस मॉलिक्यूल को ऐसे प्रेस कर रहा है, दबा रहा है ऐसे मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया रहता, छोटा 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 हो गया रहता, यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ रहता। अगर एयर का प्रेशर ये लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है उसके मुकाबले ज़्यादा होता है, तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर जो आउटसाइड एयर है उसके मुकाबले प्रेशर अंदर ज़्यादा है। इसी के कारण ये लिक्विड का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो एयर में। अब आप बोलेंगे कि जो एक्वेरियम है ना, मछली घर जो है, तो फिश टैंक, तो उसके अंदर जो बबल्स निकलते हैं आपने देखे होंगे, तो बबल्स कैसे आते हैं, देखिए ना क्या हो रहा है, बबल्स जो निकल आते हैं। तो देखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये लिक्विड लिया अभी हमने, लिया लिक्विड। अब यहाँ पे ये एक्वेरियम है तो मछलियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मशीन रहती है और वहाँ से एयर के बबल बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे बबल बना, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया वही बबल। देखो क्या हो रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसका जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है, उसका साइज बढ़ते जा रहा है। और जैसे वो यहाँ पे आएगा ये बबल ऊपर, ऐसे यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बबल नहीं रहेगा। क्या होता होगा सोचिए, जब बबल इस बॉटम पे है, अंदर है, तो इस बबल के ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है, साथ साथ में इसके ऊपर जितना पानी का हाइट है, जिसके ऊपर जितना पानी है उसका भी प्रेशर है, बराबर। तो इसलिए ये उसका जो साइज है छोटा है, बट फिर भी यहाँ पे वो कोलैप्स नहीं हुआ है, बबल कोलैप्स नहीं हुआ, पानी ने दबाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये बबल के अंदर जो एयर है, ये एयर बबल है, तो इसके अंदर जो एयर है उसके वजह से जो प्रेशर है वो बाहर साइड में जो लिक्विड है उसके मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। यानी प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज मोर देन द कॉन्वेक्स साइड, इसलिए तो वो बबल बना है। अब ऊपर आया तो साइज क्यों बड़ा हुआ। अब जैसे वो यहाँ पे ऊपर आता है तो क्या होगा, एयर इज लाइटर देन लिक्विड, इसलिए ऊपर जा रहा है। तो एयर अभी यहाँ पे इसका जो साइज है बड़ा क्यों हुआ, तो अभी क्या हुआ, जैसे वो ऊपर आया तो इस यहाँ पे आने के बाद इस पोजीशन पे इतने ही पानी का वजन उसके ऊपर आएगा, मतलब पानी के वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो आउटसाइड प्रेशर, उसके ऊपर जो आउटसाइड जो प्रेशर है वो जो लग रहा है वो कम हो गया।
तो आउटसाइड प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर तो उतना ही था, इसीलिए उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे फिर से ऊपर आता है तो क्या हुआ, फिर से अब देखिए इतनी हाइट का लिक्विड उसके ऊपर दबा रहा है अंदर, मतलब इसके ऊपर पानी की वजह से जो प्रेशर है वो क्या हो गया, और कम हो गया। बट अंदर का प्रेशर तो उतना ही है उसलिए, और वो बाहर का प्रेशर कम हो गया, इसलिए और ज़्यादा वो साइज उसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे करते करते जैसे वो एयर बबल पानी के अंदर से ऊपर आते जाएगा तो उसका साइज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि पानी का जो दबाव है, पानी का जो प्रेशर है वो क्या होते जाता है, कम कम। बट एटमॉस्फेयर प्रेशर उतना ही रहता है। अब जैसे वो यहाँ पे आएगा ये सरफेस पे, तो वो बबल ही नहीं रहता, कोलैप्स हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वजन रहता है उसके ऊपर, तो वो वजन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर, जो प्रेशर बना रहे हैं, वो प्रेशर लिक्विड के मुकाबले बहुत ही कम है। बट जैसे वो ये बबल ऊपर एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, देखिए अंदर का प्रेशर बबल के अंदर उतना ही है, बट बाहर क्या हो गया है, उसका बाहर का सराउंडिंग क्या हो गया है, पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल प्रेस कर रहे थे, अब लिक्विड नहीं है, डायरेक्ट एयर है। तो एयर का जो प्रेशर है उसका बबल के अंदर का जो प्रेशर है उसके मुकाबले अब सडनली कम हो गया है, बहुत ही कम है। यानी जैसे ये ऊपर आएगा तो आउटसाइड जो प्रेशर है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट अंदर का प्रेशर तो उतना ही है, इसीलिए वो एकदम सडनली एक्सपांड होगा और उसी के कारण वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स होगा। इसीलिए जो स्विमर्स रहते हैं, डाइवर्स रहते हैं, तो जो अंदर है कि नहीं, पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, तो बहुत डीप में जाएंगे तो क्या होगा, बहुत डीप में जाएंगे तो पानी का वजन उनके ऊपर बढ़ते जाएगा, तो प्रेशर पानी के वजन की वजह से प्रेशर बढ़ते जाएगा पानी के वजन की वजह से, तो एक आवाज़ आना शुरू कर देता है अलग। और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो उनके बॉडी के ऊपर का प्रेशर क्या होगा, उतना रहेगा, बट हार्ट के अंदर जो प्रेशर है वो तो वही रहेगा, वो तो कम उतना ही रहेगा, बट बाहर का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। तो वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ताकि अब अंदर का जो प्रेशर है वो सडनली, यानी बाहर उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है लिक्विड का, वो प्रेशर सडनली अगर डिक्रीज हो गया तो सडनली क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, इस अंदर हार्ट के अंदर एक्सपेंशन हो जाएगा, और वही एक्सपेंशन के कारण कोलैप्स भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, ताकि सडनली वो अगर ऊपर आएंगे तो सडनली उनके बॉडी का ऊपर का प्रेशर का कम होगा, और अंदर जो प्रेशर है, जो हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो सडनली तो उतना ही रहेगा, बट बाहर का प्रेशर कम होगा तो सडनली वो एक्सपेंशन के कारण वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप एयर का बबल क्यों फॉर्म हुआ, यहाँ पे एयर का बबल ही इसलिए फॉर्म हुआ कि इस बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो उसके बाहर जो लिक्विड है उसके मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात अच्छे से अपने को दिमाग में आ गई कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड, अंदर कॉन्केव साइड, अंदर के जितने भी पॉइंट्स है वहाँ पे जो प्रेशर है वो बाहर के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है, तभी जाके तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल एज वेल एज लिक्विड ड्रॉप। अब हम थर्ड केस पकड़ेंगे, दैट इज कॉन्केव लिक्विड सरफेस। तो कॉन्केव लिक्विड सरफेस कहाँ पे आता है, फ्री सरफेस कॉन्केव में। तो जब ये केरोसिन भरेंगे हम, और ये क्या है, कंटेनर यानी ग्लास, तो व्हेन केरोसिन इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास देन द फ्री सरफेस इज कॉन्केव। तो कॉन्केव सरफेस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे आता है, यानी ऐसे जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड रहता है ये कॉन्केव रहता है ऐसे, जबकि मर्क्यूरी में क्या आ रहा है, तो ऐसे कॉन्वेक्स आ रहा है। तो ये जो कॉन्केव सरफेस है तो फ्री सरफेस हो गया ये, तो इसके ऊपर हम एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं M। तो M इज द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ले लिया अभी हमने। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है यानी केरोसिन का मॉलिक्यूल, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कैसे लगता है, इट एक्ट्स अलॉन्ग ए टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। यानी यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्री सरफेस को, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, एक इधर आएगा और दूसरा ऐसे। तो दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे ये कि मर्क्यूरी में ड्रॉ किया थे, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे, बराबर। तो अब इनके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, यहाँ पे मर्क्यूरी में देखो क्या हुआ रहा था, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द रिजल्टेंट, यहाँ पे लिख रहे हैं हम रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो M मॉलिक्यूल कंसिडर किया हम केरोसिन का, तो इस M मॉलिक्यूल के जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस, और कहाँ पे, एयर में,
एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, से दैट पॉइंट इज पॉइंट ए, बराबर। और ये जो मॉलिक्यूल केरोसिन का कंसिडर किया था लिक्विड का, उसके जस्ट नीचे दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे, से दैट पॉइंट इज बी, और ये जो मॉलिक्यूल था हमारा एम था, यहां पे लिख देता हूं। पकड़े दो पॉइंट्स, पॉइंट ए जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस, पॉइंट बी जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, जो एयर है वो एयर ऐसा फोर्स लगा रही है ना, तो दैट इज एयर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट बी पे भी एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है क्योंकि जस्ट नीचे ही है। बट पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब PATM लिख रहा हूं मैं इसे, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट ए पे कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये क्या कर रहा है, ये उस पॉइंट ए को ऊपर धकेल रहा है ऐसे, यानी पॉइंट ए के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बराबर। तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा था, तो नीचे से ऐसे कंडीशन में यहां से उसको ऊपर ढकेल रहे हैं, समझो ऊपर की तरफ। तो कौन ढकेल रहा है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो वही उतना का उतना प्रेशर अब बी पे आएगा क्या, क्योंकि पहले क्या था, ये रिजल्ट, ये अगर ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर नहीं है, तो इन दैट केस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो सेम है। बट ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, उसको ऊपर ढकेल रहा है ऐसे, मतलब पॉइंट बी पे प्रेशर आने वाला है उसको क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ होगा इससे, कि ऑब्वियसली पॉइंट बी का जो प्रेशर है वो पॉइंट ए के मुकाबले क्या हो गया है, कम हो गया है। और किसके वजह से कम हो गया, तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है उसके वजह से। समझ में आया ये, यानी पॉइंट बी पे जो प्रेशर है वो पॉइंट ए के मुकाबले अब क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है। देयरफॉर यहां से कंक्लूजन ड्रॉ होगा कि PB इज प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए, बराबर। तो उसको मैं उल्टा कर देता हूं, यानी प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। तो ए पोर्शन कहां पे है, ये देखो ना, ये अगर कर्व था, ये कॉन्केव नेचर है ना, ये जो केरोसिन है, केरोसिन का फ्री सरफेस कैसा है, तो वो कॉन्केव है ऐसे। तो पॉइंट ए कहाँ पे है, कॉन्केव साइड में है, और पॉइंट बी कहाँ पे है, तो कॉन्वेक्स साइड में है। पॉइंट ए इज ऑन कॉन्केव साइड, तो और उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, किसके मुकाबले, प्रेशर एट बी दैट इज ऑन कॉन्वेक्स साइड। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, तो इससे क्या बात पता चली कि अगर ये केरोसिन का फ्री सरफेस है तो उसके ऊपर ये जो कॉन्केव पार्ट है वहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट बी के मुकाबले हमेशा क्या है, ज़्यादा है। दैट इज प्रेशर ऑन दिस ऊपर के साइड से प्रेशर ऑन दिस कॉन्केव साइड इज मोर देन द प्रेशर ऑन दिस कॉन्वेक्स साइड। मर्क्यूरी में भी हमने देखा, तो प्रेशर ऑन ये जो अंदर का पोर्शन है ये कॉन्केव है, बाहर का पोर्शन क्या है, कॉन्वेक्स। तो मर्क्यूरी में भी क्या होता है, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज मोर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड। और वही अगर फ्लैट सरफेस है तो ए और बी के ऊपर प्रेशर दोनों जगह पे क्या है, समान है, सेम है। क्वेश्चन जो हमने किया है उससे क्या बात पता चली कि प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड, चाहे वो फ्री सरफेस कैसा भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन अदर साइड। अब अदर साइड वो कॉन्वेक्स रहे या कैसे भी रहे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और इसी से अपने को पता चलता है कि ड्रॉप फॉर्मेशन और बबल का फॉर्मेशन कैसे होता है। लिक्विड ड्रॉप अगर है तो लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर अंदर के साइड में ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, एयर के मुकाबले। अगर एयर बबल है तो एयर के अंदर, वो बबल के अंदर, उसके बाहर एयर या लिक्विड है तो उसके मुकाबले प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो वो कितने फैक्टर से प्रेशर वो ज़्यादा रहता है तो उसका हम डेरिवेशन करेंगे।